राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति गोड़ा थाना में बैठक बुलाई गई। शांति समिति के लोग पहुंचे थे और उसके बाद जो है सीओ साहब है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज जैसा आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा जस्ट आने वाली है, हमारे सर पर है और ये जो पूरा हमारा अरगोड़ा का क्षेत्र है या हरमुख का क्षेत्र है, इसमें काफ़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो उसी के एवज में जिला प्रशासन का भी निर्देश था कि हम लोग स्थानीय स्तर पर, थाना परिसर पर शांति समिति की मीटिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें जो हमारे स्थानीय जो दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं या जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा कुछ बातों को प्रशासन के सामने रखा गया है। वैसे भी उन बातों को पहले भी जिला स्तरीय मीटिंग में भी रखा गया था, पुनः रखा गया है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर क्या बोलते हैं, मूर्ति के विसर्जन के समय जो देख रेख किया जाना है या भीड़ की व्यवस्था जो होती है या सबकी सुरक्षा की बात है, तो ये सब सारी बातों पे हम लोग बातें हुई हैं। तो उस पर हम थाना प्रभारी के साथ में हम लोग के उनको आश्वासन दिए है कि हम लोग का पूरा प्रशासन का सहयोग रहेगा। साथ ही इस मीटिंग के माध्यम से सभी जितने भी हमारे पूजा कमेटियाँ हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि उनके सहयोग से ही इस पूरे पूजा को हम लोग अच्छे से मनाएंगे। और उन लोग को भी कुछ निर्देश दिया गया है कि कुछ वॉलंटियर्स की व्यवस्था अच्छे से करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था देख लेंगे, जरा सा भाई जो हमारा बिजली का जो होता है वो सबको ठीक से देख लेंगे ताकि किसी भी तरह कोई मामला ना हो। और साथ में जो भीड़ का नियंत्रण है या जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनका भी प्रॉपर एक चैनलिंग व्यवस्था रहे ताकि परेशानी ना हो और पूरे दुर्गा पूजा को हर्षोल्लास माहौल में हम लोग मना सकें इस क्षेत्र में। सर, दुर्गा पूजा देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पॉकेट मार के वजह से पॉकेट मारी भी हो जाती है, छिनतई भी हो जाती है। ये सब के लेकर क्या कुछ जिला प्रशासन की ओर से या आपके ओर से किया गया? नहीं, आप जैसे जानते ही हैं कि चूँकि दुर्गा पूजा काफ़ी भव्य रूप से, काफ़ी बड़े स्तर पर हमारे रांची जिला में ही मनाया जाता है। उसी तरह से ये अरगोड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जिला प्रशासन का भी लगातार अभी इस कमेटी की मीटिंग में लगातार इस चीज़ को निर्देशित किया गया था हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय और आदरणीय हमारे एसएसपी सर के द्वारा भी, कि लगातार सभी थाना को भी निर्देश है, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी निर्देश है कि इस पर लगातार नज़रें रखी जा रही हैं। लगातार ऐसे जो लोग हैं जो इसमें अगर किसी भी तरीके से शामिल है तो उनको या चिन्हित हैं या आइडेंटिफाई किसी भी स्तर से भी है, सम्मानित जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या पूजा कमेटी के माध्यम से, तो उन सभी पर नज़रें रखी जा रही हैं। वैसे लोग को चिन्हित भी किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई की भी जा रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई हुई है। जैसे जो चेन स्नैचिंग वगैरह की भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी, वैसे को भी लोगों को लगातार भी पकड़ा गया है, उनको जेल भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में सख्त है ताकि हम लोग पूरे पूजा को ही अच्छे से हम लोग मनाएं। सवाल सर, पूजा समिति के लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए या जिला प्रशासन की ओर से क्या सीसीटीवी लगाया गया? चूँकि अभी दुर्गा पूजा का जो 22 तारीख से शुरुआत है और मुख्य रूप से जो दुर्गा पूजा होता है चतुर्थी या पंचमी से काफ़ी भीड़ आना शुरू हो जाता है। तो सभी जिला प्रशासन की मीटिंग में भी पुलिस कमेटी की मीटिंग में बोला गया था कि सभी हमारी पूजा समितियाँ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करेंगी। खैर, जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ सीसीटीवी कैमरा ऐसे भी इंस्टॉल्ड हैं, तो कुछ मुख्य जगहों पे भी जहाँ पर विधि व्यवस्था के संधारण सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ पूजा समिति के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अरगोड़ा पूजा समिति के लोग हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अपना भी सुरक्षा मतलब कि सदस्यों को रखा जाए ताकि मदद उनको मिल सके और सीसीटीवी वगैरह सुरक्षा के लिए और निकास द्वार लेडीज और जेंट्स का अलग अलग निकास द्वार रखना अनिवार्य कर दिया गया है। देखा जाता है हमेशा कि दूर दराज खास करके अरगोड़ा चौक में भीड़ भाड़ रहती है, उसके बाद से आते हैं देखने के लिए, उसके बाद जो है पॉकेट मार उस भीड़ का लाभ भी उठाते हैं। इसको लेकर आपको थाना प्रभारी को अवगत भी करवाए थे और उसके बाद जो है थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कहा गया? देखिए, कहीं भी भीड़ भाड़ में तो थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है। हम लोग माइक से लगातार बोलते हैं कि अपने बच्चे की सुरक्षा रखें, चैन सुरक्षा रखें, अपने पॉकेट में बच्चों को डाल के रखें। बाकी थोड़ा बहुत तो अपना सुरक्षा स्वयं ही करना पड़ेगा पब्लिक को। विजयदशमी के दिन काफ़ी जो है अरगोड़ा मैदान में जो है रावण होता है, उसके बाद जो है काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, उस दिन तो काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए भीड़ होती है कि लोकल पब्लिक हमारे पास भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए
उस दिन लोकल लोगों का ज़्यादा आगमन होता है, जैसे डिप्टी से लेके दला दिल्ली से लेके फुलदान से लेके लोकल ग्रामीण हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। अरगोड़ा थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। जिला प्रशासन के लोग की ओर से क्या कुछ कहा गया और आप लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है? हम लोगों को जहाँ भी प्रशासन का सहयोग होगा, प्रशासन पूरी तरीक़ा से हमें मदद करेगी, और जहाँ जहाँ हमें स्पेशल रात में ज़रूरत पड़ेगा प्रशासन का, वो प्रशासन हमें देगी, फोर्स की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखा जाता है ज़्यादा करके कि नशेड़ी गजेड़ी जो है वो यहाँ भीड़ भाड़ का लाभ भी उठाते हैं, पॉकेट भी मारते हैं। उसके यही कहा गया है कि महिलाओं के लिए भी, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए भी फोर्स दिया जाएगा, और बाकी जहाँ जहाँ स्पॉट है कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पे फोर्स दी जाएगी। तो थाना प्रभारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, शांति समिति के लोग भी पहुंचे थे। उसके बाद शांति समिति के लोग काफ़ी जो है समस्या बताया गया, आपके तरफ से भी समझाया गया। क्या क्या समस्या बताया गया? आज जो शांति समिति की बैठक में हमारे क्षेत्र के पूजा समिति के अध्यक्ष और सेक्रेटरी प्लस यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, उन लोगों के साथ एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में जो बल दिया गया है उसमें कुछ पुलिस बल को बढ़ाया जाए, और एक दो जगह जैसे हमारे हारू मैदान में बताया गया कि वहाँ पर इस साल से मेला हारू मैदान में लगेगा, उसके लिए कुछ फोर्स की व्यवस्था की जाए। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की बातें रखी गई हैं हमारे सामने, उसको हम लोग अपने मुख्यालय स्तर से रिपोर्ट भेज करके सफिशिएंट बल उपलब्ध कराएंगे, ताकि यहाँ पूजा का कार्यक्रम अमन चैन से मनाया जा सके। और लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि आप अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, और वॉलंटियर्स के माध्यम से भी भीड़ को कंट्रोल करिए और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पूजा संपन्न करवाइए। सर, दूर दराज से काफ़ी श्रद्धालु जो है पंडाल देखने के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं। उसी के दौरान जो है भीड़ भाड़ के दौरान जो है पॉकेट मार भी हो जाते हैं, चैन स्नैचिंग भी हो जाते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ निगरानी की जाएगी? इस संबंध में बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में मेरे थाना क्षेत्र में काफ़ी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, और जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान उन लोगों को पूछताछ के थाना लाया जा रहा है, और एक उनका यहाँ हाजिर कराए जाने का सिस्टम जो पुराना था उसको डेवलप किया जा रहा है, और इस तरह से जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उन पर निगरानी विशेष रूप से रखी जा रही है। और जो इधर हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं उसमें लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, और भविष्य में हम लोग इस प्रक्रिया को कि पुराने अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गुंडा किस्म के लोग हैं, उन पर विशेष रूप से हमारे पुलिस बल के द्वारा हमारे थाना स्तर से निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी और ये पूजा पंडाल के जो समिति है उन लोगों की तरफ से सीसीटीवी कितना अभी तक जो है इंस्टॉल करवाया गया? देखिए, पूजा पंडाल की तरफ से अभी तो जो सिस्टम चल रहा है, चूँकि ये हमारा अभी 3-4 दिन का समय है, इन 3-4 दिनों के बाद में जो पूजा पंडाल के लोग, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी वगैरह हैं, उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग जल्द से जल्द अपने स्तर से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, और जो हम लोग का प्रशासन के स्तर से होना है उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट लेटर यहाँ से भेजेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूजा पंडाल के स्तर, पूजा समिति के स्तर से या प्रशासन के स्तर से वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। तो आपने सुना कि थाना प्रभारी का कहना ये है कि चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी के कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। अब ये पूरे मामले को देखना होगा कि सीसीटीवी या चोर या पॉकेट मार या चैन स्नैचिंग करने वाले व्यक्ति लोगों के ऊपर क्या जिला प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जाएगी।